हेलो स्टूडेंट्स, पिछले लेक्चर्स में हम लोगों ने फंजाई का रिप्रोडक्शन पार्ट कवर किया था, है ना। तो वहां पे हमने आपको बताया था कि तीन टाइप से रिप्रोडक्शन होता है फंजाई के अंदर। पहला वेजिटेटिव मोड ऑफ रिप्रोडक्शन, दूसरा एसेक्सुअल मोड और तीसरा हम लोगों ने बात किया था सेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन के बारे में। पिछले लेक्चर्स में हम लोगों ने एसेक्सुअल मोड को खत्म किया था कि एसेक्सुअल मोड से कैसे रिप्रोडक्शन होता है फंजाई के अंदर। आज की क्लास में हम लोग बात करने वाले हैं सेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन के बारे में। फंजाई के अंदर किस तरह से सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है, इसके अंदर रिवर्स ऑर्डर कैसे आपको देखने को मिलेगा, ये बातें हम लोग करने वाले हैं। तो बहुत ही मजेदार क्लास होने वाली है, आप बने रहिए। चलिए स्टार्ट करते हैं लेक्चर। यहाँ पे हेडिंग मैंने डाला हुआ है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फंजाई। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फंजाई के बारे में अगर आप बात करोगे तो बेसिकली तीन टाइप यहाँ पे हम लोग क्लासीफाई कर सकते हैं। मेनली यहाँ पे क्लासिफिकेशन आप तीन टाइप में इसको कर सकते हो। सबसे पहला जो टाइप है बेटा, उसको हम लोग बोलते हैं प्लेनोगैमेटिक। फर्स्ट टाइप क्या है? प्लेनोगैमेटिक कॉप्युलेशन। ये हमारा फर्स्ट टाइप है जिसको हम लोग बोलते हैं प्लेनोगैमेटिक कॉप्युलेशन। ठीक। जो सेकेंड टाइप इसमें हम लोग पढ़ते हैं उसको नाम दिया जाता है गैमिटेंजियल कॉन्टैक्ट। तो सेकेंड टाइप है जिसको हम लोगों ने नाम दिया है गैमिटेंजियल कॉन्टैक्ट। ठीक। एंड थर्ड टाइप जिसको हम लोग बोल रहे हैं उसको बोलते हो गैमिटेंजियल कॉप्युलेशन। गैमिटेंजियल कॉप्युलेशन। तो बेसिकली तीन टाइप के बारे में हम लोग बात करेंगे। द फर्स्ट वन इज द प्लेनोगैमेटिक कॉप्युलेशन, सेकेंड टाइप जिसको हम लोग बोलते हैं गैमिटेंजियल कॉन्टैक्ट, एंड थर्ड टाइप जिसको हम लोग बोलते हैं गैमिटेंजियल कॉप्युलेशन। इसके अलावा स्पर्मेटाइजेशन क्या होता है वो भी हम लोग बात करेंगे। हेट्रोथैलिज्म, होमोथैलिज्म कंडीशन कैसे इसमें दिखाई देगा वो भी हम लोग देखने वाले हैं। तो सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करते हैं प्लेनोगैमेटिक कॉप्युलेशन के अंदर। प्लेनोगैमेटिक कॉप्युलेशन जो ये मोड ऑफ रिप्रोडक्शन आपको देखने को मिलेगा, ये आपको देखने को मिलेगा फाइकोमाइसिटीज के अंदर। फाइकोमाइसिटीज हम लोगों ने पढ़ा था ना कि जो फाइकोमाइसिटीज होते हैं इनके जो मेंबर्स होते हैं वो कैसे होते हैं? एसेप्टेट होते हैं, उसमें कोई सेप्टा नहीं होता है ना। तो यहां पे जब हम बात करते हैं कि जो फाइकोमाइसिटीज होते हैं इनके अंदर जो मोड ऑफ रिप्रोडक्शन है वो कैसा है? प्लेनोगैमेटिक। और मैंने आपको पहले ही ये क्लियर किया हुआ है कि प्लेनो का मतलब होता है मोटाई। प्लेनो का मतलब क्या होता है? मोटाई। मतलब यहां पे जो गैमीट बनने वाले हैं वो बिल्कुल मोटाइल बनने वाले हैं। मोटाइल गैमीट का फॉर्मेशन यहां पे होने वाला है। अगर हम लोग इसको थोड़ा सा डायग्रामेटिकली समझने की कोशिश करें तो हम यहाँ पे आपको समझाना चाहेंगे कि यहाँ पे ये बॉडी है इसकी, है ना। कुछ टाइम बाद यहाँ पे आपको इस माइसीलियम के अंदर ऐसा कंडीशन आपको दिखाई देगा, हल्का सा आउटग्रोथ होते हुए स्वेलिंग कंडीशन आपको दिखाई देगी। इसको हम लोग बोलते हैं गैमिटेंजिया। ये क्या है? गैमिटेंजिया। इस गैमिटेंजिया से, इसको मैंने क्या बोला है? गैमिटेंजिया। गैमिटेंजिया का मतलब गैमीट प्रोडक्शन करने वाले ऑर्गन। तो एक तरह से ये क्या है? सेक्स ऑर्गन है। गैमिटेंजिया क्या है? सेक्स ऑर्गन है। तो एक माइसीलियम के ऊपर आपको ऐसा गैमिटेंजिया बनते हुए दिखाई दे रहा है। ठीक दूसरा माइसीलियम भी आपको ऐसे ही दिखाई देगा, उसके अंदर भी आपको कुछ गैमिटेंजिया ऐसे ही बनते हुए दिखाई देंगे। तो ये दोनों गैमिटेंजिया दो अलग अलग माइसीलियम पे बनते हुए आपको नजर आता है। ये गैमिटेंजिया सेक्स ऑर्गन है और ये भी गैमिटेंजिया क्या है? सेक्स ऑर्गन है। अगर आप बात करो तो आप इसको डिफ्रेंशिएट कर सकते हो। कोई इसमें से एक मेल गैमिट होगा और कोई दूसरा क्या होगा? फीमेल गैमिट होगा। तो ये जो सेक्स ऑर्गन है उसको मान लेते हैं कि ये मेल गैमिट का प्रोडक्शन करता है। किसका प्रोडक्शन करता है? मेल गैमिट का। ये मेल गैमिट का प्रोडक्शन किया, जो कैसे है? मोटाई है। अगर इसकी बात करो तो ये क्या है? फीमेल गैमिट का प्रोडक्शन करेगा। तो मेल गैमिट का प्रोडक्शन एज वेल एज फीमेल गैमिट का प्रोडक्शन हो गया। ये भी कैसे प्रोडक्शन कर रहे हैं? मोटाई। तो ये दोनों कैसे प्रोडक्शन कर रहे हैं बेटा? मोटाई गैमिट का प्रोडक्शन कर रहे हैं। पूरा का पूरा माइसीलियम कैसा होता है? हैप्लॉइड। क्योंकि हमने आपको बताया था इसके अंदर जो लाइफ साइकिल चलता है वो हैप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल चलता है। तो पूरा जो दोनों माइसीलियम है उसका कंडीशन भी कैसा होगा? हैप्लॉइड कंडीशन। जो गैमिटेंजिया बनेंगे बेटा वो भी कैसे होंगे? हैप्लॉइड। और जो सेक्स ऑर्गन डेवलप होगा वो भी कैसे होंगे? हैप्लॉइड। पूरा का पूरा कंडीशन ही कैसा होगा? हैप्लॉइड कंडीशन। तो मेल गैमिट भी कैसे होने वाले हैं? हैप्लॉइड। और ये जो दोनों गैमिट बने हैं वो भी हैप्लॉइड। तो यहां पे अब क्या होता है कि ये दोनों एक जैसे आपको दिखाई दे रहे हैं बिल्कुल, है ना। और इन दोनों के बीच में अब क्या हो गया? फ्यूजन हो गया। इन दोनों के बीच में क्या हुआ? फ्यूजन हुआ। जब ये दोनों आपस में फ्यूज करते हैं तो फिर आपको यहां पे जाइगोट बनते हुए नजर आता है। क्या बनते हुए नजर आता है? जाइगोट। क्योंकि ये भी यन है
और ये भी क्या है, हैप्लॉइड है। तो दोनों हैप्लॉइड मिल करके क्या बना देते हैं, 2n, यानी कि डिप्लॉइड। जैसे ही ये डिप्लॉइड कंडीशन बनता है फिर इसमें क्या हो जाएगा, मियोसिस डिवीजन हो जाएगा। और जैसे ही मियोसिस डिवीजन होता है तो ये जो 2n कंडीशन है वो तुरंत टूट करके छोटे छोटे स्पोर्स में कन्वर्ट हो जाता है और फिर ये जर्मिनेट होकर के नया माइसीलियम का फॉर्मेशन कर देते हैं। तो बेसिकली ये मोड आपको समझ में आ रहा होगा कि कैसे गैमीटेंजिया बनते हैं, उन पे सेक्स ऑर्गन डेवलप होता है और उन दोनों सेक्स ऑर्गन से अलग अलग गैमीट का फॉर्मेशन हो रहा है और उन दोनों गैमीट्स से क्या हो रहा है, फ्यूजन हो रहा है, जिससे जाइगोट कंडीशन बन रहा है। 2n कंडीशन कुछ टाइम के लिए बनेगा, फिर वो क्या हो जाएंगे, मियोसिस डिवीजन होने के बाद फिर से वो कन्वर्ट हो जाएंगे स्पोर्स में और फिर वो डेवलप होकर के और फिर से माइसीलियम का फॉर्मेशन कर देगा। तो ये जो कंडीशन है इसको हम लोग बोलते हैं प्लेनोगैमेटिक कॉप्युलेशन। क्या, क्योंकि यहाँ पे जो दोनों गैमीट बन रहे हैं वो कैसे बन रहे हैं, मोटाइल बन रहे हैं। तो मेल गैमीट एज वेल एज फीमेल गैमीट, जब दोनों गैमीट मोटाइल होते हैं तो कंडीशन बोला जाता है प्लेनोगैमेटिक। ये आपको क्लियरली समझ में आ गया होगा। अब इसके लिए हम थोड़ा सा आपको एक और पॉइंट एक्सप्लेन करना चाहते हैं। अगर ये दोनों जो गैमीट बने हैं, ये दोनों गैमीट बिल्कुल एक जैसे आपको नजर आ रहे हैं, तो इसके लिए टर्म यूज होता है आइसोगैमी। इसके लिए टर्म यूज होता है आइसोगैमी। आइसोगैमी का मतलब जब दोनों गैमीट क्या हो, बिल्कुल सिमिलर हो, तो कंडीशन क्या है, आइसोगैमी। अगर एक गैमीट थोड़ा सा क्या है, छोटा है और दूसरा गैमीट क्या है, थोड़ा सा बड़ा है, तो कंडीशन क्या है बेटा, एन आइसोगैमी। तो ये कंडीशन आपको याद रखना है। आइसोगैमी का मतलब दोनों जो गैमीट बने हैं वो बिल्कुल सिमिलर हैं। मॉर्फोलॉजिकल लेवल पे आप देखोगे तो बिल्कुल वो सिमिलर दिखाई देंगे, लेकिन एन आइसोगैमी में ऐसा नहीं है। एन आइसोगैमी में एक गैमीट जो होगा उसका साइज बड़ा होगा और जो दूसरा गैमीट होगा उसका साइज छोटा होगा। तो मॉर्फोलॉजिकली ये क्या होते हैं, थोड़ा सा डिफरेंस नजर आता है आपको। तो ऐसा कंडीशन इसमें बोला जाता है। तो ये दो बेसिकली आप याद रखिएगा। बाकी ऊगैमिक टाइप हम लोग पढ़े हैं कि जो मोस्ट एडवांस टाइप ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन माना जाता है। तो ये प्लेनोगैमेटिक कॉपुलेशन था जिसके बारे में हम लोगों ने बात किया है फंजाई के अंदर। अब हम लोग बात करेंगे दूसरा कंडीशन के बारे में जिसको हम लोग बोलते हैं गैमीटेंजियल कांटेक्ट। तो थोड़ा ध्यान से समझिएगा गैमीटेंजियल कांटेक्ट क्या है। अभी हम लोग गैमीटेंजियल पॉपुलेशन को कुछ टाइम के लिए हटा देते हैं, है ना। तो हम लोग बात करने चल रहे हैं गैमीटेंजियल कांटेक्ट के बारे में। डिफरेंस आपको नजर आएगा कि कैसे गैमीटेंजियल कांटेक्ट प्लेनोगैमेटिक पॉपुलेशन से कैसे अलग है। जब हम यहां पे बात करते हैं गैमीटेंजियल कांटेक्ट की, तो यहां पे हम बात करेंगे एक ही माइसीलियम के दो हाइफा के बारे में। यानी कि यहां पे कंडीशन क्या है, माइसीलियम कितने हैं बेटा, एक है। तो माइसीलियम क्या है, एक है और उस माइसीलियम के दो हाइफा हैं। इस माइसीलियम के क्या है, दो हाइफा हैं। एक मेल हाइफा बोल सकते हो और दूसरा फीमेल हाइफा, डिफरेंस करने के लिए, डिफरेंशिएट करने के लिए। क्लियर है। तो माइसीलियम के क्या है, दो हाइफा है। एक ही माइसीलियम के दोनों हाइफा है। मैं आपको यह माइसीलियम यहां पे बना करके दिखा दे रहा हूं। ये एक माइसीलियम है ना, ये माइसीलियम है और इस माइसीलियम के क्या है, दो हाइफा यहां पे नजर आ रहा है। एक जो हाइफा होगा जिसको हम लोग मेल हाइफा कंसीडर कर रहे हैं, यहां से क्या प्रोडक्शन होगा, एंथ्रीडियम। यहां पे एक स्ट्रक्चर फॉर्म होगा एंथ्रीडियम। एंथ्रीडियम को हम लोग मेल हाइफा कंसीडर कर सकते हैं या मेल सेक्स ऑर्गन कंसीडर कर सकते हैं। जो हाइफा ये वाला दूसरा वाला हाइफा है, यहां पे एक स्ट्रक्चर फॉर्म होता है जिसको हम लोग बोलते हैं ऊगोनियम। तो दो स्ट्रक्चर बना, एक बना एंथ्रीडियम, दूसरा बना ऊगोनियम। एंथ्रीडियम को हमने क्या बोला, मेल सेक्स ऑर्गन। ऊगोनियम को मैंने क्या बोला, फीमेल सेक्स ऑर्गन। मतलब इसको आप लिख सकते हो MSO मेल सेक्स ऑर्गन और इसको मैं लिखता हूं FSO फीमेल सेक्स ऑर्गन। ये दोनों अलग अलग हाइफा पे, सेम माइसीलियम के दोनों अलग अलग हाइफा पे बनते हुए आपको नजर आ रहे हैं। अब ये जो एंथ्रीडियम बना हुआ है ये आगे चल करके मेल गैमीट का प्रोडक्शन करेगा। तो ये मेल न्यूक्लियस का फॉर्मेशन किया है ना, और ये जो है वो फीमेल गैमीट या फीमेल न्यूक्लियस का फॉर्मेशन किया। तो ये मेल गैमीट है और ये क्या है, फीमेल गैमीट है। मतलब हैप्लॉइड कंडीशन ये भी है और हैप्लॉइड कंडीशन ये भी है। अब क्या होता है, कुछ टाइम बाद ये और ये दोनों आपस में फ्यूज कर गए। यहां पे कंडीशन क्या बोला जाता है, सिंगैमी। कंडीशन क्या बोलोगे, सिंगैमी। जब ये दोनों न्यूक्लियस आपस में फ्यूज करेंगे तो यहां पे कंडीशन क्या बन जाएगा बेटा, 2n कंडीशन बना। सिंगैमी हुआ, फ्यूजन हुआ, सेम गैमीट आपस में फ्यूज करके 2n कंडीशन बनाए जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, जाइगोट। तो जाइगोट बना। जाइगोट ज्यादा देर तक रहेगा नहीं, फिर इसमें क्या हो जाएगा, मियोसिस। तो मियोसिस हो गया और मियोसिस होने के बाद प्लांट बॉडी हैप्लॉइड बन गई। फिर से वो हैप्लॉइड माइसीलियम का फॉर्मेशन कर देंगे टूट के। क्लियर है मेरी बातें।
तो ये हैप्लॉइड कंडीशन बना, ये हैप्लॉइड आगे चल करके माइसीलियम में कन्वर्ट हो जाएंगे। तो इस तरह का चेंज आपको नजर आता है किसके अंदर, गैमेटेंजियल कांटेक्ट को। अब इसी को थोड़ा सा हम लोग डायग्रामेटिक रिप्रेजेंट करते हैं ताकि और ज्यादा आपको क्लियर हो जाए सारी चीजें। क्लियर है? तो अब इसको थोड़ा सा डायग्रामेटिकली समझने की कोशिश करते हैं। ये हमने बना दिया एक मेल हाइफा और दूसरी तरफ मैं बना दे रहा हूं फीमेल हाइफा। ये मान लेते हैं क्या है, फीमेल हाइफा। तो दो हाइफा आपको सेम माइसीलियम के दो हाइफा नजर आ रहे हैं। ठीक, यहां पे क्या है, कंडीशन आपको ऐसा दिखाई देगा, न्यूक्लियस प्रेजेंट है यहां पे, तो ये दोनों हाइफा आपको रिप्रेजेंट होते हुए ऐसे कुछ नजर आएगा। क्लियर? अब ये वाला जो है ये आगे चल करके एक स्ट्रक्चर फॉर्म करता है जिसको हम लोग बोलते हैं एंथ्रीडियम, जिसको हम लोग बोलते हैं एंथ्रीडियम। ये एंथ्रीडियम वाला स्ट्रक्चर आपको दिखाई देगा। क्लियर है? और दूसरा स्ट्रक्चर मेल, ये इधर वाला भी गैमेट फॉर्म करेंगे। तो इस तरह से स्ट्रक्चर आपको दो स्ट्रक्चर बनते हुए नजर आ रहा है ना? एक इस वाले हाइफा से और दूसरा इस वाले हाइफा से बन रहा है। इसको हमने नाम दिया क्या, एंथ्रीडियम। ये क्या बना है, एंथ्रीडियम। और ये क्या बना है, उगोनियम। तो दो स्ट्रक्चर फॉर्म हुए। इसको हम लोग फीमेल सेक्स ऑर्गन बोल सकते हैं, इसको हम लोग मेल सेक्स ऑर्गन बोल सकते हैं। क्लियर है? कुछ टाइम बाद क्या होता है, ये जो स्ट्रक्चर है वो थोड़ा सा और चेंज होते हुए नजर आएगा। ये जो स्ट्रक्चर बना हुआ था, अब यहां से एक ऐसा ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर बनते हुए नजर आता है। और ये ट्यूब जाकर के किसके साथ कनेक्ट हो जाएगा, जो उगोनियम वाला हाइफा है उसके साथ जाकर के कनेक्ट हो जाता है। क्लियर है? तो ये ऐसा कनेक्शन आपको दिखाई देगा मेल और फीमेल दोनों सेक्स ऑर्गन के बीच में। अब क्या होता है, यहां पे जो भी न्यूक्लियस था वो न्यूक्लियस क्या हो जाएगा, इसमें ट्रांसफर हो जाएगा। और इसका खुद का भी न्यूक्लियस है, इसका खुद का न्यूक्लियस है इस हाइफा का, और इसके पास भी इसका खुद का न्यूक्लियस है। दोनों किस कंडीशन में, हैप्लॉइड कंडीशन में। अब जब ये फ्यूजन हो जाता है तो आगे चल करके आपको ये स्ट्रक्चर, ये जो अपना न्यूक्लियस है वो इसके साथ क्या करेगा, फ्यूज कर देगा। अब फ्यूज करने के बाद क्या होता है, ये न्यूक्लियस उसके अंदर चला गया और ये जो स्ट्रक्चर है जो मेल वाला है वो धीरे धीरे क्या हो जाएगा, डीजनरेट हो जाएगा। तो ये पार्ट धीरे धीरे आपको डीजनरेट होते हुए नजर आ रहा है। ये धीरे धीरे क्या हो गया, डीजनरेट हो गया। और इसके अंदर आपको 2n कंडीशन रिप्रेजेंट होते हुए नजर आएगा। ये स्ट्रक्चर आपको नजर आ रहा है। अब इसके अंदर क्या है, ये 2n कंडीशन बन गया, क्योंकि n उधर से गया था और n इसके पास भी था, तो दोनों हैप्लॉइड आपस में फ्यूज किए। यहां पे कंडीशन क्या हुआ होगा, कैरियोगैमी। कैरियोगैमी हुआ, और कैरियोगैमी के बाद क्या होता है, 2n कंडीशन यहां पे डेवलप हुआ, जिसको हम लोग बोलते हैं क्या, जाइगोट। तो जाइगोट यहां पे बना। अब ये जाइगोट के ऊपर कुछ टाइम बाद क्या होता है, यहां पे एक थिक स्पोर का डेवलपमेंट होना स्टार्ट हो जाता है। ये तो अब धीरे धीरे गायब हो रहा है, तो इसको हम लोग गायब भी कर देते हैं। अब यहां पे क्या होता है, कुछ ऐसा कंडीशन आपको नजर आएगा। ये काफी थिक हो जाएंगे, इसके ऊपर एक ऐसी कोटिंग नजर आएगी जिसको हम लोग बोलते हैं क्या, ऊ स्पोर। और बीच में आपका क्या है, 2n कंडीशन है ना। तो ये जो थिक कवरिंग आपको नजर आ रही है इसको हम लोग क्या बोलते हैं, ऊ स्पोर। ठीक, तो ऊ स्पोर बना है ना। अब इस ऊ स्पोर में क्या होता है, कुछ टाइम बाद डिवीजन होता है। इस ऊ स्पोर क्या होता है, कुछ टाइम बाद आपको ये स्ट्रक्चर कुछ ऐसा नजर आएगा। इसको बाहर निकाल के देखते हैं, तो ये स्ट्रक्चर आपको कुछ ऐसे थिक कोटिंग आपको नजर आएगी, और बीच में क्या होगा, 2n कंडीशन आपको नजर आएगा। तो ये डिप्लॉयड स्ट्रक्चर आपको नजर आ रहा है। अब होना क्या है बेटा, ये क्या है एक्चुअल में, ये तो है ऊ स्पोर। अब इस ऊ स्पोर में क्या होगा, मियोसिस डिवीजन होगा। जैसे ही मियोसिस डिवीजन होगा तो ये क्या होंगे, स्पोर्स में कन्वर्ट होंगे, हैप्लॉइड बॉडी बनेगा, और वही हैप्लॉइड बॉडी हैप्लॉइड माइसीलियम का फॉर्मेशन कर देंगे। ये मियोसिस हुआ, टूटे, है ना, स्पोर्स बना, और ये स्पोर्स क्या होते हैं, फिर से जर्मिनेट होकर के जर्मिनेशन होगा, और जर्मिनेशन के बाद
फिर से ये नया माइसीलियम बना देंगे। तो अगर इस स्ट्रक्चर को ध्यान से समझोगे तो आपको ये नजर आएगा कि कैसे ये स्ट्रक्चर बन रहे हैं। क्लियर है मेरी बातें? तो पहले क्या होता है, दो एक ही माइसीलियम के दो हाइफा हैं। ये माइसीलियम आपको नजर आ रहा है, इस माइसीलियम के क्या है, दो हाइफा हैं। इन दोनों हाइफा पे दो अलग अलग सेक्स ऑर्गन का फॉर्मेशन होता है। मेल सेक्स ऑर्गन से एक ट्यूब निकलता है जिसके थ्रू अपना न्यूक्लियस दूसरे फीमेल वाले गैमीट में क्या करता है, ट्रांसफर करता है। यहाँ पे कैरियोगैमी होगा, न्यूक्लियस का फ्यूजन होगा, जाइगोट बनेंगे। यह जाइगोट बाद में एक थिक कोटिंग हो जाती है जिसको बोलते हो oospore। oospore बाहर रिलीज होता है और इसमें क्या होगा, मियोसिस डिवीजन होगा, तो गैमीट बने, जो हैप्लॉइड बॉडी बनता है वो बनता है। तो मियोसिस होता है, ये सेल्स क्या होते हैं, अलग होते हैं रप्चर होकर के, फिर इनमें जर्मिनेशन होता है, तो फिर से हैप्लॉइड बॉडी का फॉर्मेशन होता है। तो ओवरऑल ये स्ट्रक्चर आपको क्लियर समझ में आना चाहिए कि कैसे गैमेटेंजियल कॉन्टैक्ट, गैमेटेंजियल कॉन्टैक्ट जो होता है वो प्लेनोगैमेटिक कॉपुलेशन से किस तरह से अलग है। प्लेनोगैमेटिक कॉपुलेशन में क्या आपको दिख रहा है, दो अलग अलग गैमेटेंजिया का डेवलपमेंट हो रहा है और उन गैमेटेंजिया पे सेक्स ऑर्गन का डेवलपमेंट हो रहा है। यहाँ पे गैमेटेंजिया नहीं बन रहे हैं, आपको ये समझ में आना चाहिए। यहाँ पे गैमेटेंजिया नहीं बन रहे हैं, यहाँ पे दो सेक्स ऑर्गन आपको केवल नजर आ रहे हैं। क्लियर है मेरी बातें? तो ये प्रिमिटिव टाइप में था और ये हल्का सा एडवांस टाइप में है। अब देखो ये रिवर्स ऑर्डर आपको दिखाई दे रहा है। ये बातें समझ में आ रही हैं पक्का? अब इसको हम लोग मिटाते हैं और नया कॉन्सेप्ट देखते हैं जिसको बोलते हो गैमेटेंजियल कॉपुलेशन। गैमेटेंजियल कॉपुलेशन कैसे होता है वो हम लोग समझ लेते हैं। गैमेटेंजियल कॉपुलेशन, बेटा गैमेटेंजियल कॉपुलेशन के बारे में थोड़ा सा ध्यान से समझिएगा। होता क्या है कि इस गैमेटेंजियल कॉपुलेशन के अंदर गैमेटेंजिया का फॉर्मेशन नहीं होगा, इसके अंदर आपको क्या नजर आएंगे, प्रोगैमेटेंजिया। तो लिख लेना है आपको, इन दिस प्रोसेस प्रोगैमेटेंजिया आर फॉर्म्ड ऑन टू डिफरेंट माइसीलियम। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। कहां पे बेटा, टू डिफरेंट माइसीलियम के ऊपर। तो दो अलग अलग माइसीलियम के ऊपर क्या बनता है, प्रोगैमेटेंजिया बनेंगे। गैमेटेंजिया नहीं, उससे भी क्या प्रिमिटिव स्ट्रक्चर फॉर्म होगा। अब इस गैमेटेंजियल कॉपुलेशन में हम लोग ये समझने की कोशिश करेंगे कि कैसे यहां पे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है। गैमेटेंजियल कॉपुलेशन एक बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रोसेस माना जाता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के लिए। यहां पे पहले क्या होता है, दो अलग अलग माइसीलियम को हम बनाते हैं। ये दो अलग अलग माइसीलियम है, एक माइसीलियम ये है और दूसरा माइसीलियम ये है। तो दो आपके सामने दो अलग अलग माइसीलियम दिखाई दे रहे हैं। इस स्ट्रक्चर को हम लोग बोलते हैं प्रोगैमेटेंजिया। इसको हम लोग नाम देते हैं क्या, प्रोगैमेटेंजिया। तो आपने क्या बोला बेटा, आपने बोला कि ये क्या है, माइसीलियम 1 है और ये क्या है, माइसीलियम 2 है। तो दो माइसीलियम आपके सामने मैंने आपको बना करके दिखाया। इन दोनों माइसीलियम के बीच में क्या हो रहे हैं, दो अलग अलग प्रोगैमेटेंजिया बनते हैं, प्रिमिटिव स्ट्रक्चर ऑफ गैमेटेंजिया। और बाद में क्या होता है, इनके अंदर आपको ऐसे मल्टी न्यूक्लिएट कंडीशन आपको दिखाई दे रहे हैं, बहुत सारे न्यूक्लियस इसके अंदर दिखाई दे रहे हैं। कुछ टाइम बाद क्या होता है, इसमें सेप्टा बनने स्टार्ट हो जाते हैं। तो ये जो प्रोगैमेटेंजिया होते हैं वो बाद में चल करके एक स्ट्रक्चर और फॉर्म कर देते हैं। कुछ ऐसा एक पर्टिकुलर स्ट्रक्चर आपको इसके अंदर दिखाई देगा। अब क्या होता है, यहां पे एक सेप्टा बन गया और इस सेप्टा के अंदर आपको ये न्यूक्लियस नजर आ रहे हैं। तो अब इनको हम लोग नाम देते हैं क्या, गैमेटेंजिया। अब इनको क्या नाम देते हो आप, पर्टिकुलर ये क्या है, गैमेटेंजिया है। दोनों अलग अलग माइसीलियम के ऊपर दो अलग अलग प्रोगैमेटेंजिया से गैमेटेंजिया का फॉर्मेशन हो गया। टाइम बाद क्या होता है, ये जो गैमेटेंजिया बने, अब क्या होता है, ये दोनों गैमेटेंजिया आपस में कांटेक्ट में आएंगे और दोनों के बीच में क्या हो जाएगा, फ्यूजन होगा। तो ये एक गैमेटेंजिया, क्लियर, और ये दूसरा गैमेटेंजिया। है ना, ये दो गैमेटेंजिया आपको नजर आ रहे हैं। इन दोनों गैमेटेंजिया के बीच में क्या हो रहा है, फ्यूजन हो रहा है। ये दोनों आपस में क्या कर रहे हैं, फ्यूज हो रहे हैं। जैसे ही फ्यूजन होगा तो इस कंडीशन को हम लोग नाम देते हैं प्लाज्मोगैमी। आपने पढ़ा हुआ है, ये टर्म मैंने आपको बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया हुआ है। प्लाज्मोगैमी का मतलब क्या होता है, प्लाज्मा का फ्यूजन, है ना। तो यहां पे क्या हो रहा है, इन दोनों के अलग अलग जो दोनों माइसीलियम है, इनके प्लाज्मा क्या हो रहे हैं, आपस में फ्यूज होंगे। तो ये स्ट्रक्चर मैं यहां पे आपको रिप्रेजेंट कर रहा हूं।
अब इन दोनों का क्या हो गया है, दोनों का माइसीलियम फ्यूज हो गया है और एक पास हो गए हैं। ये दोनों फ्यूजन हो गया है, प्लाज्मोगैमी हो गया है और दोनों का न्यूक्लियस क्या हो गए, एक पास आ गए। ये इधर से है और ये इधर से। तो दो न्यूक्लियस कंडीशन यहां पे दिखाई दे रहा है। इस कंडीशन के लिए टर्म यूज करते हैं हम लोग क्या, डाई कैरियन। ये भी आपने पढ़ा हुआ है, डाई कैरियन स्टेज आपको दिखाई दे रहा है। कुछ टाइम बाद क्या होता है, अब इसमें क्या होगा, कैरियोगैमी। यहां पे आपको क्या दिखाई देने वाला है, कैरियोगैमी। कैरियोगैमी में क्या होगा, जो दो अलग अलग न्यूक्लियस हैं वो दोनों न्यूक्लियस के बीच में क्या हो जाएगा, फ्यूजन हो जाएगा। तो अब स्ट्रक्चर आपको कुछ ऐसा नजर आने वाला है। ये स्ट्रक्चर आपको, अब ये दोनों न्यूक्लियस क्या हो गए, फ्यूज हो गए। कैरियोगैमी हुआ, दोनों न्यूक्लियस आपस में क्या हो गए, फ्यूज हो गए। जो एन कंडीशन था वो किस में कन्वर्ट हो गया, सिंग। अब ये क्या स्ट्रक्चर कहलाता है, सिंग कैरियन। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, सिंग कैरियन। प्रोसेस क्या हुआ है बेटा, सिंगैमी कैरियोगैमी, दोनों न्यूक्लियस का फ्यूजन हुआ और यहां पे स्ट्रक्चर बन गया क्या, 2n कंडीशन, जिसको हम लोग बोलते हैं क्या, जाइगोट। ये क्या बन गया, जाइगोट, सिंग कैरियन स्टेज, जिसमें कि 2n कंडीशन आपको दिखाई दे रहा है। अब इस जाइगोट यानी कि ये जो जाइगोट बना है 2n, इस 2n में क्या होगा बेटा, मियोसिस। इसके अंदर क्या होना है, मियोसिस। जैसे ही मियोसिस होगा तो ये हैप्लॉइड बॉडी में कन्वर्ट हो जाएंगे। हैप्लॉइड बॉडी में क्या हो जाएगा, ये कन्वर्ट हो जाएगा और इस हैप्लॉइड बॉडी से फिर से डेवलप होकर के और इन माइसीलियम का फॉर्मेशन हो जाएगा। तो यहां पे क्या होना है, जर्मिनेशन, और जर्मिनेशन होकर के एंटायर बॉडी का फॉर्मेशन आपको दिखेगा। तो अगर साइकिल आपको समझ में आ रहा है तो यहां पे आप देखिए, यहां पे केवल प्रोगैमेटेंजिया बना। पहला अगर कंडीशन आपने देखा हो प्लेनोगैमेटिक कॉपुलेशन, तो वहां पे सेक्स ऑर्गन भी बन रहे थे और गैमीट भी बन रहा था। दूसरे वाले गैमिटेंजियल कॉपुलेशन में केवल वहां पे गैमिटेंजिया बन रहा था, है ना, वहां पे सेक्स ऑर्गन नहीं बन रहे थे। सेक्स ऑर्गन बन रहे थे लेकिन वहां पे कोई गैमीट नहीं बन रहा था। ठीक, उसके पिछले वाले में क्या था, गैमीट भी बना था, सेक्स ऑर्गन भी बना था। इसमें क्या कंडीशन हो रहा है कि केवल दोनों गैमिटेंजिया, प्रोगैमिटेंजिया के बीच में फ्यूजन हो रहा है। ना तो यहाँ पे सेक्स सेल्स बन रहे हैं, सेक्स ऑर्गन बन रहा है, और ना ही यहाँ पे गैमीट का फॉर्मेशन हो रहा है। तो जैसे जैसे हम लोग आगे बढ़ रहे हैं वैसे वैसे ये प्रिमिटिव टाइप का रिप्रोडक्शन हमें शो होते हुए दिखाई दे रहा है, जबकि हम लोग हायर क्लास की तरफ आगे बढ़ रहे हैं। तो जितना एडवांस जाते हैं रिप्रोडक्शन, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, उतना प्रिमिटिव यहाँ पे फंजाई के केस में आपको दिखता है। और इसीलिए यहाँ पे क्या बोलते हैं, रिवर्स ऑर्डर ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। यानी कि जैसे जैसे हम आगे बढ़ते जा रहे हैं यहाँ पे जो स्टेजेस हैं वो काफी इजी होता जा रहा है, काफी सिंपल होता जा रहा है। पक्का है, पहले में क्या बना था, सेक्स ऑर्गन और सेक्स गैमिट दोनों बने थे, मतलब सेक्सुअल गैमिट भी बना था और सेक्स ऑर्गन भी बने थे। दूसरे वाले कंडीशन में हमने आपको बोला था कि केवल वहां पे सेक्स ऑर्गन बना था, गैमिट नहीं बना था। यहां पे क्या हो रहा है, ना तो सेक्स गैमिट बन रहा है और ना ही सेक्स ऑर्गन का फॉर्मेशन हो रहा है। डायरेक्ट फ्यूजन किसका है, दोनों माइसीलियम का है। दो अलग अलग माइसीलियम है, उनके बीच में प्रोगैमिटेंजिया बना, फिर गैमिटेंजिया बना, ये आपस में प्लाज्मोगैमी की है, कैरियोगैमी हुआ, सिंकैरियन स्टेज आया, जाइगोट बना, जाइगोट में मियोसिस डिवीजन होगा, हैप्लॉइड बॉडी बनेगा और उससे जर्मिनेट होकर के पूरा का पूरा माइसीलियम बन जाएगा। तो ये कंडीशन हमें देखने को मिलता है इन द केस ऑफ फंजाई। ये तीसरा टाइप था जिसको हमने बोला है क्या, गैमिटेंजियल कॉपुलेशन। तो आपको याद रखना है गैमिटेंजियल कॉन्टेक्ट जो होता है वो एक ही माइसीलियम के दो हाइफा के बीच में होता है, जबकि गैमिटेंजियल कॉपुलेशन जो होता है वो दो अलग अलग माइसीलियम के दो हाइफा के बीच में होता है। तो ये आपको क्लियर रखना है अपने दिमाग के अंदर। बिल्कुल क्लियर है मेरी बातें, आगे चला जाए तो ये इतना पॉइंट आपको याद रखना है। एक कंडीशन हम लोग समझते हैं जिसको हम लोग बोलते हैं स्पर्मेटाइजेशन। बहुत ही रेयर कंडीशन है फंजाई के अंदर, लेकिन आपको जानना है स्पर्मेटाइजेशन कंडीशन क्या होता है वो मैं आपको एक्सप्लेन करता हूं। स्पर्मेटाइजेशन कंडीशन में मैं आपको ये समझा रहा हूं कि जैसे मान लीजिए एक माइसीलियम है और उस माइसीलियम का ये हाइफा है, ठीक, ये एक माइसीलियम क्या क्या है, एक हाइफा है ना, इसकी बॉडी है पूरी की पूरी। उस बॉडी के ऊपर एक हल्का सा आउटग्रोथ आपको नजर आता है, एक हल्का सा आउटग्रोथ नजर आता है और ये हैप्लॉइड कंडीशन नजर आता है। ये पहला कंडीशन, पहला हाइफा आपको नजर आ रहा है। दूसरा यहां पे एक और हाइफा है और यहां पे भी आपको एक ऐसा ही आउटग्रोथ नजर आता है, ठीक, दो आउटग्रोथ नजर आते हैं, दो हाइफा हैं और उनके बीच में। अब क्या होता है, ये जो
आपको ऊपर वाला स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा है, इसको हम लोग बोलते हैं क्या, स्पर्मेटिड। इसको क्या बोलते हैं, स्पर्मेटिड। और ये कैसे एक्ट करेगा, मेल गैमीट के जैसे एक्ट करता है। तो जब एयर हो या फिर इंसेक्ट के थ्रू क्या होता है, ये दूसरे वाले जो हाइफा हैं इनके ऊपर एयर के थ्रू या कैसे भी मीडियम से ट्रांसफर हो जाता है और यहां पे आकर के इस वाले सेल के साथ फ्यूज हो जाता है। ये भी कंडीशन कैसा होगा, हैप्लॉइड होगा। तो जो यहां से जा रहा है इसको हम लोग बोलते हैं क्या, डोनर हाइफा। जो यहां से जा रहा है, जो दे रहा है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, डोनर हाइफा। और जो रिसीव करता है उसको हम लोग बोलते हैं रिसीवर हाइफा। रिसीवर हाइफा। तो बेसिकली हाइफा दो है, एक रिसीवर जो रिसीव करता है और दूसरा डोनर जो दे रहा है। तो स्पर्मेटिड यहां पे बनता है जो मेल सेक्स ऑर्गन के जैसे बिहेव करेगा। यहां पे बनने के बाद ये एयर के थ्रू क्या हो रहा है, दूसरे हाइफा के ऊपर जाकर के गिरता है। अब ये एन है और ये भी एन है, ये दोनों क्या हो गए, फ्यूज हो गए। यहां पे कंडीशन क्या है बेटा, सिंगैमी। सिंगैमी हुआ, फ्यूजन हुआ। फ्यूजन होने के बाद एन एन आपस में फ्यूज हुए तो क्या कंडीशन बना, 2n कंडीशन बना, जिसको हम लोग बोलते हैं क्या, जाइगोट। जाइगोट बना। अब ये जाइगोट ज्यादा टाइम तक तो रहना नहीं है क्योंकि यहां पे मियोसिस हो जाएगा। जैसे ही मियोसिस होगा तो यहां पे ये सेल्स क्या होते हैं, छोटे छोटे पार्ट में टूट जाते हैं हैप्लॉइड बॉडी में। और ये फिर से क्या होंगे, जर्मिनेट होकर के जर्मिनेशन होगा और जर्मिनेशन के बाद फिर से ये हाइफा का फॉर्मेशन कर देंगे, माइसीलियम का फॉर्मेशन कर देंगे। तो यहां पे इस कंडीशन को हम लोग बोलते हैं स्पर्मेटाइजेशन। एक्चुअल में ये रेयर केस है और केवल एक ही मेंबर के अंदर देखने को मिलता है, वो है पक्सीनिया। तो पक्सीनिया के अंदर आपको देखने को मिलता है, हम लोगों ने बात किया था कि जो पक्सीनिया होता है ये किसका मेंबर है, बेसिडियोमाइसिटीज का। बेसिडियोमाइसिटीज का। और मैंने आपको बताया था बापू, है ना, तो बापू में मैंने आपको बताया था एग्जांपल पक्सीनिया। तो यहां पे ये कंडीशन आपको नजर आ रहा है कि एक डोनर है एक रिसीवर है। डोनर पे एक आउटग्रोथ निकलता है जो हैप्लॉइड होते हैं, वो एयर के थ्रू क्या होगा, दूसरे हाइफा पे जाके गिरेगा। वहां पे इन दोनों के बीच में फ्यूजन होता है, 2n कंडीशन बनता है, मियोसिस होगा, सेल्स बनेंगे और वो जर्मिनेट होकर के फिर से हाइफा या माइसीलियम का फॉर्मेशन कर देंगे। तो इस कंडीशन को हम लोग एक स्पेशल टर्म देते हैं जिसको हम लोग बोलते हैं स्पर्मेटाइजेशन। स्पर्मेटाइजेशन इसलिए क्योंकि स्पर्मेटिड यहां पे बनते हुए नजर आता है। तो ये कंडीशन केवल आपको यहां पे बेसिडियोमाइसिटीज के पक्सीनिया में आपको दिखाई देने वाला है। तो ये रेयर कंडीशन आपको पता होना चाहिए। अब थोड़ा सा और आगे हम लोग चलते हैं। फंजाई के केस में मैं आपको दो कंडीशन बताता हूं, एक होता है डायरेक्ट फर्टिलाइजेशन और एक होता है इनडायरेक्ट फर्टिलाइजेशन। मैं एक्सप्लेन करता हूं कैसे डायरेक्ट और इनडायरेक्ट फर्टिलाइजेशन क्या है। अगर हम बात करें तो डायरेक्ट फर्टिलाइजेशन हम किसे बोलते हैं, अभी आपने देखा था कि दो ऐसे माइसीलियम या दो हाइफा बनते थे, ये दोनों हाइफा हैप्लॉइड है, आपस में क्या हुआ, फ्यूजन हुआ इनका। फ्यूजन के बाद क्या हुआ, ये एन आपस में फ्यूज किए और बना क्या दिए, 2n कंडीशन, सिंगैमी, है ना। तो इस कंडीशन को हम लोग बोलते हैं क्या, जाइगोट। ये क्या बन गया, जाइगोट। जाइगोट बना, जाइगोट क्या हो जाता है, तुरंत इसमें मियोसिस होगा और मियोसिस होने के बाद क्या होता है, फिर से हैप्लॉइड बॉडी बन जाते हैं जर्मिनेशन के बाद। तो यहां पे आपको ये दिखाई दे रहा है कि दो न्यूक्लियस के बीच में डायरेक्ट फ्यूजन हो रहा है, कोई बीच में इंटरमीडिएट स्टेज नहीं आ रहा है। ये दोनों न्यूक्लियस थे, इनके बीच में फ्यूजन हुआ तो जाइगोट बना, जाइगोट से मियोसिस हुआ तो हैप्लॉइड कंडीशन बनता है और यही हैप्लॉइड कंडीशन आगे चलकर जर्मिनेट होकर माइसीलियम का फॉर्मेशन कर देंगे। ये सिंपल मेथड था जिसको हम लोग बोलते हैं डायरेक्ट फर्टिलाइजेशन। इसको मैंने क्या बोला, डायरेक्ट फर्टिलाइजेशन, क्योंकि बीच का कोई इंटरमीडिएट स्टेज आपको दिखाई नहीं देता है। एक और मैं कंडीशन आपको एक्सप्लेन करना चाहता हूं जिसके बारे में हम लोग पहले भी बात कर चुके हैं। अब होता क्या है, सेम कंडीशन है बेटा, यहां पे भी दो हैप्लॉइड बॉडी है और इन दोनों हैप्लॉइड बॉडी में पाला फ्यूजन होता है। जब पाला फ्यूजन होता है तो ये जो दोनों माइसीलियम है इनका जो प्लाज्मा है उसके बीच में फ्यूजन होगा, उनके न्यूक्लियस के बीच में फ्यूजन नहीं होगा। तो यहां पे कंडीशन क्या है, प्लाज्मोगैमी। कंडीशन क्या है, प्लाज्मोगैमी। प्लाज्मोगैमी का मतलब क्या है, ये दोनों आपस में फ्यूज तो करेंगे लेकिन अंदर की तरफ आपको एन कंडीशन दिखाई देगा। इसके बारे में हम लोगों ने बात किया था। जब एन कंडीशन सेल के अंदर दिखाई देता है तो प्लाज्मा तो फ्यूज किया लेकिन न्यूक्लियस फ्यूज नहीं किया, तो यहां पे स्टेज को बोलते हो डाई कैरियन स्टेज। इसको हम लोग क्या नाम देते हैं, डाई कैरियन स्टेज, क्योंकि दो न्यूक्लियस आपको दिखाई दे रहे हैं। कुछ टाइम बाद क्या होता है, ये डाई कैरियन स्टेज क्या होता है, दोनों आपस में फ्यूज होंगे। मेथड क्या होगा बेटा, कैरियोगैमी। मेथड क्या होगा, कैरियोगैमी। अब जैसे ही कैरियोगैमी होता है तो ये दोनों न्यूक्लियस आपस में क्या होते हैं, फ्यूज होते हैं और एन फ्यूज होकर के क्या बना देता है, 2n। इस स्टेज के लिए भी एक टर्म यूज किया जाता है, सिंकैरियन।
क्या होता है, सिंकैरियन, सिंकैरियन, और यही क्या बोला जाता है, जाइगोट। तो जाइगोट बना। अब जाइगोट में क्या होगा, मियोसिस होगा, और इस मियोसिस के बाद क्या होता है, हैप्लॉइड बॉडी बनती है। अब दोनों में अंतर आपको नजर आ रहा होगा। पहले कंडीशन में केवल डायरेक्ट फ्यूजन होता है, फ्यूजन के बाद जाइगोट बनता है, जाइगोट के बाद हैप्लॉइड बॉडी बन जाती है। यहां पे पहले उसके प्लाज्मा के बीच में फ्यूजन होगा, फिर डाइकैरियन स्टेज आता है, फिर दोनों न्यूक्लियस आपस में फ्यूज करेंगे, वहां पे कंडीशन होगा कैरियोगेमी। आगे चल करके जाइगोट बनाएगा तो सिंकैरियन स्टेज बोला जाएगा, उसमें मियोसिस होता है, तब जाकर के हैप्लॉइड बॉडी बनता है, और वो हैप्लॉइड बॉडी आगे चल करके जर्मिनेट होकर के दो अलग अलग माइसीलियम या दो माइसीलियम का फॉर्मेशन करते हैं। तो ये जो मेथड होता है इसको हम लोग नाम देते हैं क्या, इनडायरेक्ट फर्टिलाइजेशन मेथड। इसको नाम देते हो इनडायरेक्ट फर्टिलाइजेशन मेथड। तो बेसिकली फंजाई के अंदर ये दोनों मेथड आपको याद रखना है, आते हैं। पहला होता है जिसको हम लोग बोलते हैं डायरेक्ट फर्टिलाइजेशन, और दूसरा होता है जिसको हम लोग बोलते हैं इनडायरेक्ट फर्टिलाइजेशन। कभी कभी आपको ये कंफ्यूज होने के लिए दे सकता है, तो इसीलिए मैंने इसको भी एक्सप्लेन कर दिया। अब एस्कोमाइसिटीज, बेसिडियोमाइसिटीज, इन दोनों के अंदर भी आपको कुछ अलग समझ में आने वाला है। इन दोनों में भी जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का मोड है वो कुछ अलग तरीके से होता है। उसमें एस्कोस्पोर वगैरह का फॉर्मेशन होगा। सैक फंजाई क्यों बोलते हैं, क्लब फंजाई क्यों बोलते हैं, ये आपको सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बेसिस पे ही क्लियर होगा। तो अब हम लोग बात करेंगे नेक्स्ट टर्म पे, एस्कोस्पोर का फॉर्मेशन कैसे होता है और बेसिडियोस्पोर का फॉर्मेशन कैसे होता है। तो दोनों के अंदर सेक्सुअल स्पोर्स कैसे बनते हैं, नेक्स्ट क्लास में हम लोग डील करने वाले हैं इस टॉपिक को। तब तक आप एंजॉय करिए, खुश रहिए। थैंक यू।